हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 58। यदा संहरते चायं कुर्मो अंगानिव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस् तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों विषयों से खींच लेता है, वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होता है। एक जो योगी होता है या भक्त होता है, उसका परीक्षा कैसे होता है, उसका मन और उसकी इंद्रियां कैसे हैं। अर्जुन का तीसरा प्रश्न, किम आसीत, कैसे वो अपने मन को और इंद्रियों को वश में करता है, वो यहां से चालू होता है 58 नंबर श्लोक से 63 नंबर तक। तो कैसे एक योगी जो होता है, एक भक्त जो होता है, वो अपनी इंद्रियों को वश में कर पाया है कि नहीं, वह अपने मन को वश में कर पाया है कि नहीं, यही उसका टेस्ट है। बाकी सब कितना अच्छा बोलता है या कितना चेला बना लिया है या कितना मंदिर बना लिया है, ये ठीक है, लेकिन वो स्वयं अपने मन पे कितना वश प्राप्त किया है। ये जो इंद्रियां हैं, ये कैसे बताई गई हैं, ये जहरीले सांपों की तरह है। सांप कैसे भागता है जहरीला, पकड़ में नहीं आता है। आप सांप को ऐसे पकड़ नहीं सकते, या तो आपके हाथ से, तो चिकना होता है ना, आपके हाथ से फिसल के भाग जाएगा, या तो आपको डंक मार के निकल जाएगा। तो हमारी इंद्रियां 10 इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, सब भागती है अलग अलग दिशा में। आंख कुछ देखना चाहता है, कान कुछ सुनना चाहता है, मुंह कुछ बोलना चाहता है, या जीवा टेस्ट करना चाहता है, त्वचा किसी को छूना चाहता है, नाक कुछ सूंघना चाहता है। ये सब इंद्रियां अलग अलग दिशा में भाग रही हैं, जहरीले सांप की तरह। मान लीजिए आपने एक बॉक्स में 8-10 सांप रखे, फिर उसको खोल के छोड़ दिया, तो कैसे भागते हैं उन लोग इधर उधर। ऐसे इंद्रियां हमारी हमेशा भागती रहती हैं, और ये जहरीले सांप के जैसे। अब अगर आपके रूम में सर्प आ गया, तो एक तो है उसको मार देना। दूसरा ऑप्शन है, अगर नहीं मारा, जो एक्सपर्ट होते हैं वो पकड़ लेते हैं। अब पकड़ के क्या करते हैं, उसका मुंह खोल के उसके जहरीले दांत को निकाल देते हैं। अब वो घूमने दो घर में, और घर में घूम रहा है, आपके कंधे पे बैठ रहा है, आपकी गोद में आ रहा है, कबर्ड में घूम रहा है, कपड़ों पे, छत पे घूम रहा है, पंखे पे लपेट, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कितना भी डंक मारेगा, हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि उसका जहर आपने निकाल दिया, जहरीला दांत। अब वो घूमने दो। तो इंद्रियों को, मान लीजिए हमारी आंखें डिमांड करती हैं कि मुझे ये गलत गलत चीज़ देखना है, लोग देखते हैं गलत गलत प्रकार के वीडियो, मुझे ये देखना है, ये डिमांड करती है, तो क्या आंखें निकाल दें। कान बोलता है मेरे को हॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड, जॉलीवुड, सबका भजन, सबका गाना सुनना है, तो क्या कान दोनों काट दे। जीवा बोलती है मुझे ये खाना है, मुझे ये खाना है, क्या काट दे? नहीं, इनको तो हम काट नहीं सकते ना। तो फिर क्या करना है, इनके जहर को निकालना है। सांप को मारने की जरूरत नहीं, उसका जहर निकाल दो। ऐसे जो इंद्रियां हैं, उसको कैसे कंट्रोल करें। तो कृष्ण भक्ति से हम क्या कर सकते हैं, इनके जो इंद्रियों का जो जहरीले दांत है उसको निकाल सकते हैं। जब भक्ति में नहीं है हम, तो पता नहीं क्या क्या खाया, क्या क्या देखा, क्या क्या सुना, क्या क्या बोला। आप भक्ति में आए हैं, प्रयास कर रहे हैं भक्त बनने का, अभी तो ट्रांजिशन फेज है, थोड़ा ट्रांजिशन फेज लंबा होता है। जितना अच्छे से करेंगे उतना जल्दी आप ट्रांजिशन कर पाएंगे। फिर धीरे धीरे क्या होगा, भक्ति करते करते, कृष्ण भक्ति करते करते, ये इंद्रियां अपने आप जो होंगी कृष्ण की सेवा में लग के शुद्ध होते जाएंगी। मतलब जो उनके जहरीले दांत हैं, अब वो अमृत के दांत हो जाएंगे। कालिया के सैकड़ों फन, पूरा जहर भरा हुआ था। श्रीमद् भागवत में था, कालिया के जो मुख से जहर निकलता था, वो तो नीचे बैठा था ना, तलहटी में, यमुना के जो उस नदी के कनेक्टेड एक तालाब था, उसमें नीचे बैठा था। वहां से जहर छूटता था,
8 मील ऊपर अगर कोई पंछी उड़ के जा रहा है मर जाएगा। इतना उसके जहर को बोलते हैं ना, गैस फ्यूम्स छूटता था, इतना प्रभाव था उसका जहर का। 8 मील तक लोग मर जाएगा। तो भगवान क्या किए, उसके फनों के ऊपर नाचे। जब नाचे 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 और वज्र के प्रहार जैसे हो रहा था, कालिया बोला अरे छोटा सा बच्चा है, ये तो फूल के जैसा होना चाहिए, लेकिन जब इसका सर में पैर पड़ता है तो ऐसा लगता है वज्रपात हो गया। तो करते करते कालिया का पूरा जहर निकलने लगा मुंह से। पहले जहर निकला, फिर खून निकला, फिर कालिया पूरा डाउन हो गया। हाँ, अब हाथ पैर जोड़ लिया। अब भगवान कालिया को बोले माफ कर दिए, फिर कालिया को छोड़ दिए, जाओ तुम समुद्र में रहो, ये नदी में नहीं। हालांकि उसके बाद अगर नदी में रहता भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका जहर खत्म हो गया। अब कालिया भक्त बन गया है, भगवान कृष्ण के चरण पड़े हैं। कितना सौभाग्यशाली जीव है, सोचिए। हम तो तरस रहे हैं, हम सब तो कितने जन्मों से बैठे हैं, पता नहीं कितने जन्म लगेंगे, जो शिव ब्रह्मा को नहीं मिला वो कालिया को मिल गया। ऐसे ही हमारी इंद्रियां जो फड़फड़ाती हैं, जो हर दिशा में भागती हैं, जिसके सब जहरीले दांत हैं, जब भगवान की सेवा में लगती है, भगवान के बारे में सुनते हैं, भगवान के बारे में बोलते हैं, भगवान को शरीर को बड़े सुंदर रूप को भगवान को देखते हैं, भगवान का श्रृंगार करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, फिर वो प्रसाद पाते हैं। इससे क्या होता है, हमारी इंद्रियां सब वश में आती हैं। जैसे भगवान कालिया के ऊपर कूद रहे हैं अलग अलग फन पे, ऐसे ही ये भगवान की सेवा में लगते हमारी इंद्रियां जो होती हैं शुद्ध हो जाती हैं। यही हमको कर। अब बहुत लोगों ने प्रयास किया, हम आगे देखेंगे आगे के श्लोकों में, नहीं इंद्रियों को वश में कर पाए, मजाक नहीं। लेकिन कृष्ण भक्ति कर सकता है, कृष्ण भक्ति से किया जा सकता है। श्रील हरिदास ठाकुर एक महान आचार्य हुए। आधी रात को उनके पास एक, हरिदास ठाकुर सुंदर हैं, जवान हैं, उनके पास एक सुंदर वेश्या आती है आधी रात को। ये रहते हैं गांव के बाहर, उनके पास आती एक सुंदर वेश्या, बोलती है कि हरिदास तुम इतने सुंदर हो, मैं चाहती हूं तुम मेरा भोग करो। हरिदास बोलते उधर बैठो तुम, और मेरा जप बाकी है, 3 लाख नाम रोज जप करते थे, तो तुम बैठो और सुनो। उसको नाम सुना सुना के 3 दिन में शुद्ध कर दिए। आप सोचिए, कोई साधारण मनुष्य होगा, वो बैठा होगा, और कोई जवान लड़का है 25 साल का, और एक सुंदर जवान स्त्री आती है, बोलती है मुझे तुम भोग करो। हाँ? कोई मना कर सकता है? ये कृष्ण भक्ति का प्रभाव है। अर्जुन ने भी तो मना किया था उर्वशी को, नहीं नहीं तुम मेरी मां जैसी हो। श्राप ले लिया लेकिन भोग नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये सब कृष्ण के भक्त हैं, सिर्फ कृष्ण भक्ति से। और कृष्ण भक्ति नहीं है तो नहीं कर सकते। इसीलिए भगवान क्या उदाहरण देते हैं? कछुए का। कुर्म अंगानिवा, कि कछुआ जो होता है, आप देखते हैं कछुआ जाता है, उसका शेल जो होता है, ऊपर का कवरिंग बहुत स्ट्रांग होता है, उसकी मुंडी बाहर होती है, 2 हाथ 2 पैर होते हैं। वो जाता है, जब भी देखता है कुछ खतरा है, क्या करता है? अपने हाथ अंदर लेता है, अपने पैर अंदर लेता है, अपना मुंडी अंदर ले लेता है और बैठ जाता है। फिर उसके ऊपर से ट्रक भी निकल जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए बहुत सारे मंदिरों में आप देखे होंगे एंट्री पे ही कछुआ रहता है। कछुआ मतलब कछुए का पत्थर का बना रहेगा, है ना, या मेटल का बना रहेगा, उसके दोनों हाथ, दोनों पैर और सर बाहर निकला हुआ है। क्यों? क्योंकि अगर आप जब मंदिर में आते हैं, अपनी इंद्रियों को पूरा खोल दीजिए, क्योंकि यहाँ तो भगवान और भगवान का ही पूरा कीर्तन हो रहा है, गान हो रहा है, कथा हो रहा है, प्रसाद हो रहा है। तो अपनी इंद्रियों को पूरा खोल के और जितना ले सकते हैं, हाँ, आंखों से भगवान के सुंदर रूप को, श्रृंगार को देखिए, कानों से भगवान का कीर्तन सुनिए, कथा सुनिए, जीवा से भगवान का जो है महाप्रसाद चरणामृत लीजिए, मुख से भगवान का नाम लीजिए, शरीर से भगवान के लिए नाचिए, पूरी इंद्रियों को खोल दीजिए। लेकिन जब बाहर जाएं, जहां वातावरण अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, वहां अंदर ले लें। यही हमको सीखना है। कई बार भक्त बोलते हैं नहीं नहीं बहुत नेगेटिव एनवायरनमेंट है, इधर ऐसे ऐसे लोग बात करते हैं, भक्ति की बात नहीं करते, बेमतलब की बातें करते हैं। तो उस समय हमको क्या करना चाहिए? सारी इंद्रियों को अंदर लेके चुपचाप बैठ जाना चाहिए, कुछ नहीं होगा, और अंदर ही अंदर भगवान का नाम लेते रहिए।
और एक बार हम पूरी तरह से शुद्ध हो जाएंगे, हमारी इंद्रियां फिर कहीं भी जाएंगी वो सिर्फ भगवान में ही लगी रहेंगी। तो ये भगवान यहाँ पे हमको सिखाते हैं कैसे कंट्रोल करना है। हरे कृष्ण।